पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री बांकीपुर के विधायक जी, जिला अध्यक्ष महानगर अभिषेक जी, अशोक जी, मीडिया प्रभारी राकेश जी, विनोद शर्मा जी, और तो कोई नहीं है। मित्रों नमस्कार। मित्रों, मैं काफी दिनों के बाद आपसे बात कर रहा हूँ। एक तो मुझे व्यक्तिगत आपको अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करनी थी, क्योंकि मेरे भाग्य से मेरे अनुज के दुर्भाग्यपूर्ण देहावसान पर आप लोगों ने बहुत अपनी सांत्वना दी, तो मैं बहुत हृदय की गहराई से आप लोगों को अपनी कृतज्ञता देता हूँ। मित्रों, आज एक बहुत विशेष प्रेस की चर्चा के लिए हम आपके सामने आए। कल हमारे प्रधानमंत्री का लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात का 100वां संस्करण है। आपको जानकर खुशी होगी कि पूरी दुनिया में रेडियो पर देश के नेता के द्वारा हर महीने के अंतिम रविवार को देश की जनता के साथ चर्चा करना, संवाद करना, इसका आज तक दुनिया में और कोई भी पैरेलल नहीं है। और ये जो कार्यक्रम 2014 से शुरू हुआ वो आज तक अनवरत है। कोविड काल में भी ये एक भी रविवार को बंद नहीं हुआ। महीने के हर रविवार को प्रधानमंत्री मन की बात, कल उसका 100वां संस्करण है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। बहुत गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर, और आपको जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि ये कार्यक्रम 52 भाषाओं में होता है। तो हिंदी में बोलते हैं, बाकी साइमल्टेनियस इसका बाकी भाषाओं में अनुवाद होता है। दुनिया की 11 विदेशी भाषाओं में भी शामिल है। और राष्ट्र निर्माण, चरित्र निर्माण, भारत की संस्कृति संस्कार की चर्चा करना, योग की बात करना, पर्यावरण की बात करना, बड़े बड़े सरोवर बने हैं, तालाब बने हैं, जो बच्चों ने सफाई का काम नॉर्थ ईस्ट में किया उनकी चर्चा करना, जो अच्छे खिलाड़ी उनकी चर्चा करना, बिहार में मधुबनी पेंटिंग की बहनों की चर्चा करना। इस पूरे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी एक पॉलिटिक्स का पी भी नहीं बोलते। शुद्ध गैर राजनीतिक सांस्कृतिक संवाद है। और आपको हम कुछ आंकड़े देना चाहते हैं कि कैसे इसका असर पड़ा है। अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक के द्वारा इस पूरे कार्यक्रम की स्पेशल स्टडी कराई गई, और आपको जानकर खुशी होगी कि इस कार्यक्रम को देश के 100 करोड़ लोग कम से कम एक बार सुन चुके हैं। 100 करोड़ लोग। दूसरा, 23 करोड़ लोगों ने इसको नियमित रूप से देखा है, और देश के 96% लोग परिचित हैं। आपको मालूम है कि एक बार अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बराक ओबामा भी इस कार्यक्रम में आए थे 15 में, और उन्होंने भी जनता से भारतीय जनता से संवाद किया। इस कार्यक्रम की कुछ बहुत अनहोनी, रोचक और भावनात्मक पहलुओं के आपके सामने मैं कहना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने लोगों से आह्वान किया था, जब बेटियों पर जोर कम था, तो सेल्फी विद डॉटर अपने मोबाइल में आप अपनी बेटी के साथ फोटो खिंचाइए, उसको अपने फेसबुक पर अपलोड करिए। वो देश का बहुत लोकप्रिय आंदोलन बना। फिर आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने अपील किया कि भारत के अपने बने हुए खिलौनों को हम लोकप्रिय बनाएं। क्यों चीन से खिलौना ले आता है? और मुझे आपको बताते हुए बहुत प्रसन्नता है, चाहे वो काशी का खिलौना हो, या पटना सिटी का खिलौना हो, या पटना का हो, या वैशाली का हो, या दक्षिण भारत का हो, जो लकड़ी का खिलौना होता है, बाकी होता है। आज देश में बच्चों के लिए 96% खिलौना मेड इन इंडिया है। चाइना का मार्केट समाप्त हो गया। प्रधानमंत्री जी ने इसी मन की बात में देश के उद्यमियों से आग्रह किया था कि आप जो बोनस देते हैं, अपने मजदूरों को गिफ्ट देते हैं, वो सब मेड इन इंडिया है। आज बहुत बड़ा सफल आंदोलन हो गया। फिट इंडिया मूवमेंट आपने देखा होगा
योग करो, अपने को मजबूत रखो, और किस तरह से बच्चियां पूरा, चाहे वो पहलवानी करती हैं या टेनिस खेलती हैं, मुक्केबाजी करती हैं, उनको विशेष स्नेह। तो एक बहुत बड़ा उन्होंने एक बड़ी बात कही है। कोरोना काल में देश का मनोबल बढ़ाने में प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात से बहुत बड़ा काम किया। और मैंने देखा था, दो बात आपने भी देखा होगा कि एक एयरफोर्स के प्लेन का पायलट और एक ट्रेन का पायलट जो ऑक्सीजन कंटेनर पहुंचा रहा था, तो प्रधानमंत्री ने उससे बात की, तुमने रात भर काम किया ताकि ऑक्सीजन पहुंचे, लोगों के जीवन बचे। तो अब भारत का प्रधानमंत्री एक ट्रेन इंजन के ड्राइवर से बात कर रहा है, मालगाड़ी के ट्रेन, एयरफोर्स के पायलट से बात कर रहा है। ये भारत के पूरे जनता से संवाद में एक नया मील का पत्थर है। और प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम में आपने देखा होगा एक बहुत बड़ी बात करते हैं, बाकी पर्यावरण, संस्कृति, संस्कार, योग, आयुर्वेद। नॉर्थ ईस्ट को तुमने बहुत पॉपुलराइज किया है, कैसे वहाँ के लोग काम कर रहे हैं, हम लोग सबों ने काम किया है। क्या छत्तीसगढ़, क्या उत्तराखंड, क्या तमिलनाडु, क्या दूर मछुआरे जो काम, सबकी चर्चा वो करते हैं। लेकिन जो मुझे बहुत बड़ी बात भाई है वो ये है, एक दिन वो कहे कि अब आप लोग एक फगुआ सुनिए, बहुत सुंदर फगुआ था। तो बाद में उन्होंने कहा ये फिजी में भारतीय फगुआ का है, जो 200 साल से उनके पुरखे में चले गए, गोरखपुर से गए थे, कोई बिहार से गए थे। एक प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लोगों को जोड़ा है, उनकी भावनाओं को जोड़ा है, उनकी संस्कृति, संस्कार, उनके उपलब्धि को जोड़ा है, और दुनिया में बैठे भारतीयों को जोड़ा है। तो ये बहुत ही गौरव का क्षण है। कल उसका 100वां संस्करण है। देश के 4 लाख स्थानों पर कल मन की बात सुनी जाएगी। और आज हमारे महानगर के दोनों विधायक हैं, माननीय यहाँ पर माननीय नितिन जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, नंदकिशोर जी मधुबनी गए हैं, इसलिए वो उपलब्ध नहीं है, और संजीव चौरसिया कर्नाटक के और लगे, लेकिन वो भी इम्पोर्टेंट कर रहे हैं। कल जो जानकारी आई है, पटना महानगर के 6 विधानसभा में, चारों में 406 जगह मन की बात करूंगा। मैं स्वयं एक कार्यक्रम में रहूंगा, अशोकनगर, रत्नाबाद में, वहाँ मैं बैठूंगा, कहीं ये बैठेंगे, कहीं ये बैठेंगे, डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, एकेडमिक्स, कॉमन मैन, सबको बुलाया है कि प्रधानमंत्री से सुनिए, क्योंकि बहुत ही ऐतिहासिक पल है। नितिन नवीन जी ने एक स्थान पर मन की बात का एक एग्जीबिशन भी लगवाया है, दादी माँ हॉस्टल, उसमें मैं भी रहने की कोशिश करूंगा वो जगह। ये जो है, ये देश भर में कई जगह लोग पेंटिंग लगा रहे हैं, बाकी कर रहे हैं, लेकिन फिर मैं रिपीट करूंगा, एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री जी ने 2015-14 से आज तक एक बार भी राजनीति का र नहीं हुआ है, पॉलिटिक्स का भी नहीं हुआ है। बिल्कुल रचनात्मक, सांस्कारिक, देश के लोगों की बात मोदी जी के द्वारा मन की। तो ये मन की बात मोदी जी के मन की बात है, लेकिन देश की जनता की बात है, और आज इसीलिए देश जुड़ा है। तो बहुत इस बात का गौरव है कि कल हमारे पटना महानगर में बहुत उत्साह से लगा हुआ है। हर लोक विधानसभा में कम से कम 100 जगह एक कार्यक्रम हो, ये अपेक्षा है। कई जगह आप चाहे कितना हो रहा है, 108 यहाँ हो रहा है, पटना सिटी में 106 हो रहा है, इनके यहाँ 100 हो रहा है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी फतवा में 104 है, बख्तियारपुर में 110 जगह पर है। तो मेरे लोकसभा क्षेत्र में 620 स्थानों पर एक कार्यक्रम है, और बाकी बिहार में और देश में है। तो आज हमने इसलिए कहा कि और इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस देश में हर जगह सांसद कर रहे हैं, ये भी आपको बताना चाहेंगे। और हम लोग ये कार्यक्रम करेंगे, उसको नमो ऐप पर लोड करेंगे। उसके लोड करने का समय 11 से 12 है, 1 घंटा बस। अब आप समझिए, लाखों लोग लोड करेंगे। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे देश से जुड़ा जाता है,
और पूर्व आईटी संचार मंत्री को इस बात का बहुत संतोष है कि डिजिटल इंडिया आज देश को डिजिटली कैसे जोड़ रहा है। कल लगभग 94 FM स्टेशन खुले हैं ट्रांसमीटर। तो रेडियो क्रांति को प्रधानमंत्री जी ने दोबारा जिंदा किया है, बाकी टीवी में आता ही है। ये कार्यक्रम था तो मुझे कहा आपको बता दूं। आप सबों का स्वागत है। हम पटना महानगर के अध्यक्ष, अपने विधायकगण, सारे कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हैं, जनता का करते हैं और आपसे भी आग्रह करूंगा